हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको हमने कल का जो टारगेट दिया था कि अगर ये नीचे यहाँ से जाए, अभी आप देखोगे तो गैप अप खुली मार्केट, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद इसके हाई का इसने बिल्कुल नहीं निकाला और मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। जो हमारा टारगेट था वहाँ तक अचीव होने वाला है। अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस आपके सामने है भाई। अगर 62 पे भी या 61 पे भी किसी ने लिया होगा, वैसे तो 59 का था, 59 से भाई डबल हो गया पैसा, डबल से ज़्यादा ही हो गया। अगर आप हमारी स्टडी के हिसाब से देखोगे, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे भाई बड़ा टारगेट है और यहाँ पे बड़ा टारगेट है, हमने यही बोला था। और देखो वहीं से रिजेक्शन लिया नीचे वाले प्राइस से जो था आपका 23 पे। अगर आप कल का मेरा वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैंने आपको सपोर्ट क्या बताया था, 500 का, कि 25,500 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो आप ये देखना कि आपका प्राइस कौन सा नीचे है और कौन सा ऊपर है। अब प्राइस हमारा क्या हुआ, ये था, इसने इसका हाई लो निकाला नहीं निकाला, पर हाई निकाला और हाई के बाद ऊपर ही गया है। और यहाँ पे क्या हुआ, पुट वाले कॉल वाले में उसने अपना हाई नहीं निकाला, लो ही निकाला है। जो उसका प्राइस था 97 के नीचे जैसे ही आया, उसके बाद आप देख लो आपको क्या करना था, और उसके बाद आपको प्राइस अच्छा ही मिला होगा। इसलिए कहता हूँ कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करो। और ये देख लो वहीं से सपोर्ट ले रहा हमारा मार्केट इस समय। अगर हम OI डाटा के हिसाब से चलें तो OI डाटा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी भी मैक्स पेन यही आ रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो हुआ ना चेंज। अब ये 400 पे आपका सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, पर ये छोटा ही सपोर्ट है, ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं कि अभी तो हो गया हमारा मार्केट का जो था 1:30 बज चुका है। अब ये देखना है कि कल OI यहाँ पे चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, और कॉल OI चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। हमें ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो मार्केट है ही नहीं। अब ये देखो यहाँ पे जहाँ सपोर्ट बन रहा था वहाँ से सपोर्ट से बैक आ रही है मार्केट, जाने की नीचे बिल्कुल भी जाने की अभी उम्मीद नहीं है, अभी नहीं है जो भी OI डाटा हम देख रहे हैं। और मैक्स पेन क्या आ रहा है, 500 का ही। अब 450 का हो गया है मैक्स पेन, यानी कि ये हो गया है। अब ऊपर वाले में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये सपोर्ट नहीं है। और इसका जो अभी सपोर्ट बना है नया सपोर्ट, उसको हम 500 का ही मानेंगे, यानी कि ये हमारा मैक्स पेन हो गया, ये हमारा वो सपोर्ट हो गया, ये हमारे रिस्टेंस हो गए। ये रिस्टेंस है, अभी फ़िलहाल ये रिस्टेंस है, हमारे 2 रिस्टेंस क्रिएट हो गए हम नए, यानी कि 500 से अब 50 पॉइंट नीचे आ गया है। और हो सकता है कि मार्केट यहीं आसपास बंद हो, 450 के, 25,000 450 के आसपास अभी चली रही है मार्केट। और बाकी जो हमने आपको टारगेट दिए थे वो हमारे सारे अचीव हो गए हैं। आप देख सकते हो ये कितना गया है, ये 143, यानी कि 8-10 पॉइंट नीचे ही है, पर टारगेट हमारा कंप्लीट है। यानी कि कल का इसने बिल्कुल टच किया है, कल का जो हाई था उसको टच किया है और लो से हाई गया है और हमारी लाइन से ही गया है। और अगर आप पुट देखोगे तो पुट भी हमारी लाइन को जैसे इसने वो नीचे आई है और ये ऊपर गई है, तो वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ मार्केट का सिनेरियो क्या है और क्या नहीं है। और बाकी आप नॉलेज लो, सीखो। जब तक आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे नहीं होंगे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि आप सबसे पहले ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। पहले आप कॉल पुट में आप एक प्राइस देखो कि कहाँ से क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कहाँ से कितना हाई था, कितना लो था। उसके बाद अगर आप काम करोगे तो आपको पक्का प्रॉफिट ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेन मार्केट की। अब देखो सीमेंट वाला काफ़ी अच्छा गया है, ये वाला। अब देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट खोल के कि वाकई में हम सही थे या गलत थे। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, अगर आप देखोगे ये इसका ओपन प्राइस है, ये वाला। अब इस पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखेंगे कि क्या पता ये गया या नहीं गया है।
अगर हम 5 मिनट की कैंडल भी देखें तो किसी ने इसको तोड़ा नहीं है। अब आपके सामने है, और कहाँ तक गया ये आपके सामने है। तो जाने की ये है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ वो लेवल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ से वो नीचे जाएगा, अगर सपोर्ट है तो वहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और जो भी मैं आपको लेवल देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको आज का लेवल दिया था, अब जैसे कि मैंने आपको ये 2 लेवल दिए थे कल के, अगर आप देखोगे, अगर आप कल की मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि, और आप देखो कि कल की जो हमारी वीडियो है, जो हम उससे उम्मीद कर रहे थे, क्या वो उम्मीद हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि ये यहाँ से नीचे गया। ये देखो, कल का अगर आप वीडियो देखोगे तो यहाँ से ही नीचे ही आया है। और हमारी जो मेन मार्केट थी, जिसको हम इंडेक्स के बोलते हैं, आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखो, कहाँ पे ओपन हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ, कितने पे? 600 पे। अब 600 से ऊपर जब पुट राइटर और कॉल राइटर जब ज़्यादा होंगे तो आप खुद ही बताओ क्या ऊपर जाएगा। अगर कॉल राइटर ज़्यादा हैं तो वो मार्केट को नहीं चलाते हैं, पुट राइटर ज़्यादा हैं तो वो ऊपर लेके जाते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि पुट राइटर और कॉल राइटर ही मेन है कि कौन से प्राइस कहाँ पे ज़्यादा बैठे हैं लोग। क्योंकि ये तो नहीं है अगर कॉल में ज़्यादा बैठे हैं तो वही, अगर कॉल ही नीचे जाएगी तो उनको लॉस होगा ना। अगर पुट वाले ज़्यादा हैं तो कॉल वाले के प्राइस नीचे जाएंगे, अगर कॉल वाले के ऊपर जाते हैं तो उनको लॉस होगा, पुट राइटर को। इसलिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप पुट राइटर और कॉल राइटर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। और ये देखो अभी भी मार्केट चल रही है और वहीं से सपोर्ट ले रही है जहाँ से हम बोल रहे हैं, क्योंकि OI डाटा जो हमारा बोल रहा है वो यही बोल रहा है। अगर आप OI सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे या अगर आप काम करोगे ना तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। और एक आप प्राइस पे वो करो कि प्राइस दोनों के आप लगा सकते हो, और ये देखो ना कि मेरा प्राइस डिके तो नहीं हो रहा कहीं। पता, जैसे कि कल डिके हुआ है, दोनों के प्राइस डिके हुए हैं कल, और सपोर्ट इसने तगड़ा बनाया क्योंकि हमारी मेन लाइन पे बनाया है। अगर आप कॉल वाले की बात करोगे तो कॉल वाले ने कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, पर प्राइस ऊपर ये था तो ऑटोमेटिक है ये नीचे आएगा। तो मतलब ये है कि अभी जो मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको पहले आप समझो। 2-3 महीने में सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं है। और फ्री में एजुकेशन यार दे रहा हूँ, कौन सा कोई पैसे ले रहा हूँ आपसे। और आप उसी पे ज़्यादा निर्भर करो कि मतलब कोई प्राइस लगाओ और उसको सोचो। 1 महीना भले आप निफ्टी का लगा लो, बैंक निफ्टी का लगा लो, जिसकी एक्सपायरी दूर है, महीने की होती है। बैंक निफ्टी में देखो कि जो आपने लेवल लगाए हैं, जो आपने सपोर्ट लगाए हैं, जहाँ पे OI डाटा कहाँ पे था, क्या था, वहाँ से वो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मार्केट के दूसरी डायरेक्शन में करोगे काम तो आपको लॉस ही होगा। इसलिए जब भी आप काम करो तो उसी के अकॉर्डिंग करो कि मेरे पुट राइटर और कॉल राइटर कहाँ बैठे हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं। उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।